हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी एनटीपीसी लेखपाल चकबंदी अधिकारी में जीके जीएस के रूप में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की हम सीरीज लेके आए हैं। सीरीज 1 करा चुके हैं, सीरीज 2 शुरू करते हैं। हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विजयनगर राज्य किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, बी कावेरी, सी तुंगभद्रा या डी कृष्णा। तो इसका राइट आंसर है सी। क्या राइट आंसर है? सी इसका राइट आंसर है। इसकी बात करते हैं कि ये विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने करी थी। किसने? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। वर्तमान में विजयनगर राज्य को हम्पी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मॉन्टेसरी, बी फोवेल, सी थोर्नडाइकर या डी पर्सी नन। तो इसका राइट आंसर है बी फोवेल। इसका राइट आंसर है। बाल विहार प्रणाली की संस्थापक हैं ये। इसकी शुरुआत 1817 में जर्मनी में की गई थी। कहाँ की गई थी? जर्मनी में की गई थी। ये बच्चों की शिक्षा पर आधारित है। किस पर? बच्चों की शिक्षा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड सीआरसी का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए क्रॉस रेफरेंस चेक, बी सर्कुलर रेफरेंस चेक, सी साइकिल रिडंडेंसी चेक या डी साइक्लिकल रिडंडेंसी कोड। तो इसका राइट आंसर है डी साइक्लिकल रिडंडेंसी कोड। बात करें ये क्या करती है, तो ये जो एक प्रकार की त्रुटि, यानी किसी में अगर डेटे में कोई भी चेंज किया जाता है तो उसको सीआरसी किया जाता है उसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी वीरेंद्र सहवाग या डी विनोद कंबली। तो इसका राइट आंसर है सी वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन लगाकर ये 13 शतक बनाया था। कौन सा? 13 शतक पूरा किया था। ठीक है। ये पहले व्यक्ति भारतीय हैं जिन्होंने सबसे पहले 13 शतक लगाया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1757, बी 1760, सी 1767, डी 1770। तो इसका राइट आंसर है सी 1767। भारत की राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्र संगठन को देहरादून में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? देहरादून में स्थापित किया गया है। ये क्या काम करती है? तो वनों की रक्षा करना और देश का मानचित्र जारी करना, देश का मानचित्र जारी करने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? ऑप्शन ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी इटली, डी सोवियत रूस। तो इसका राइट आंसर है डी सोवियत रूस। रूस के मदद से उत्तर प्रदेश में जो टिहरी बांध परियोजना है उसको पूरा किया जाएगा। उसमें कुछ मेगावाट बिजली के उत्पादन की बढ़त करने के लिए काम चल रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा बांध है जो कि भागीरथी नदी पर बना है। कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर बना है। ठीक है। जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में आता है। कहाँ पर आता है? उत्तराखंड में आता है। पहले यूपी था, लेकिन अब उत्तराखंड लगाएंगे। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर है सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1793 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, बी 25 फरवरी, सी 25 मार्च या डी 25 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है ए 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ब्रिक्स देशों के हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? ऑप्शन ए बोत्सवाना, बी बेलारूस, सी बोलिविया, डी ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर है डी ब्राज़ील, यानी बी फॉर ब्राज़ील, आर से रूस, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका। ये देश का यानी संगठन है। इसकी स्थापना 2009 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कमलजीत सिंधु, बी बुला चौधरी, सी कल्पना चावला, डी बछेंद्री पाल। तो इसका राइट आंसर है डी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो थी वो 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की थी। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इन्हें पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भांगड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए चेनाब, बी ताप्ती, सी सतलज, डी रावी। तो इसका राइट आंसर है सी सतलज नदी पर भांगड़ा बांध बना हुआ है। बात करें, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और सबसे ऊंचा बांध भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए कैनेडियन शील्ड, बी अमेजन बेसिन, सी गंगा बेसिन, डी साइबेरियन मैदान। तो इसका राइट आंसर है बी अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में वार्षिक यानी वर्ष भर में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बात करें विश्व भर में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला स्थल तो चेरापूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्य घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल में शांत घाटी है, यानी मुख का मतलब शांत घाटी से है। बात करें फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? ऑप्शन ए रामेश्वरम द्वीप, बी मिनिकॉय द्वीप, सी कार निकोबार द्वीप या डी ग्रेटर निकोबार द्वीप। तो इसका राइट आंसर है ग्रेट निकोबार द्वीप। बात करें, ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। सही है, ग्रेट निकोबार द्वीप सबसे दक्षिण में स्थित है और दूर है, और जो कि एक एकल द्वीप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का रुर किस नदी के बेसिन को कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर, बी हुगली, सी गोदावरी, डी स्वर्णरेखा। तो इसका राइट आंसर है ए दामोदर नदी को भारत का रुर कहा जाता है, यानी इसे प्रदूषण नदी, यानी ये प्रदूषण के कारण इसे भारत का रुर भी कहा जाता है, जो कि छोटे नागपुर से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए जाती है। पश्चिम बंगाल का भी इसे शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन ए मुदलियार आयोग, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, सी कोठारी आयोग या डी सर्जेंट आयोग। तो इसका राइट आंसर डी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया कब? 1948 में। कब किया गया? 1948 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम 2020 में पुरुष एकल विजेता कौन है? ऑप्शन ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी रोजर फेडरर या डी एंडी मरे। तो इसका राइट आंसर है वी नोवाक जोकोविच। बात करें ये कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के? सर्बिया के हैं। बात करें राफेल नडाल की, तो ये स्पेन के हैं, कभी कभी पूछा जाता है। और रोजर फेडरर की बात करें तो ये स्विट्ज़रलैंड के हैं। कहाँ के हैं? स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं रोजर फेडरर। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम है, जो कि वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी आबुट ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि, डी टेस्टिस। तो इसका राइट आंसर है बी आबुट ग्रंथि। ये गले में पाई जाती है। कहाँ पर? गले में दोनों तरफ पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाना पकाने में गैस में 60%
यहाँ पे है 60% से अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है ए ब्यूटेन, बी मीथेन, सी मरकैप्टन या डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ब्यूटेन। ब्यूटेन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 60%। और बाकी 40% क्या पाई जाती है? प्रोपेन पाई जाती है। कौन सी? प्रोपेन। इन दोनों के मिलने से ही हमारा एलपीजी सिलेंडर बनता है। और उसके रिसाव को पता लगाने के लिए मरकैप्टन को मिलाया जाता है, जो कि एक दुर्गंध सी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान क्या है? ऑप्शन ए विद्युत चालकता, बी कैल्शियम संरचना, सी घनत्व, डी परमाणु भार। तो इसका राइट आंसर है परमाणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 1995-96, बी 1998-99, सी 2001, डी 2004-05। तो इसका राइट आंसर है बी 98 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये किसानों के लिए कृषि ऋण देता है। क्या देता है? कृषि ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, बी वित्तीय क्षेत्र, सी पर्यटन क्षेत्र या डी कृषि क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है डी कृषि क्षेत्र जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। बात करें भारत की 70% आबादी कृषि पर डिपेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 10, बी 2, सी 12, डी 14। तो इसका राइट आंसर है सी 12। राज्यसभा की बात करें तो ये आर्टिकल 80 के कै में है। किसके? 80 के कै में है। बात करें इसमें राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, जो शिक्षा, कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। बात करें 2 तो ये लोकसभा के सदन में सदस्य नामित हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया है? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी स्त्री शिक्षा, डी तकनीकी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर है ए प्राथमिक शिक्षा। बात करें हंटर आयोग की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन ने की थी। लॉर्ड रिपन ने की थी, जो कि शिक्षा की शर्तें बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए प्रकाश विवर्तन, बी प्रकाश बिखेरना, सी प्रकाश का परावर्तन, डी प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर है बी। राइट आंसर क्या है? बी प्रकाश का बिखेरना। बिखेरने से बोले तो ये प्रकीर्णन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है। तो स्वच्छ आकाश जो नीला रंग दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगर बात करें चंद्रमा पर से अगर आकाश को देखेंगे तो कैसा वास्तविक रंग होगा? तो ये काला रंग दिखाई देगा। ठीक है। बात करें सुबह शाम में जो सूर्य लाल दिखाई देता है वो भी प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? ऑप्शन ए फास्फोरस, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन या डी हीलियम। तो इसका राइट आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो सामान्य तापक्रम पे भी कैसी अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में पाई जाती है। जबकि अगर कोई तुमसे पूछे कि धातु बताइए तो जो हमारा पारा होता है वो भी तरल अवस्था में ही रहता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? ऑप्शन ए नरम लोहा, बी इस्पात लोहा, सी कोबाल्ट या डी पीतल। तो इसका राइट आंसर है ए नरम लोहा। नरम लोहा से विद्युत चुंबक तैयार किए जाते हैं और ये अस्थायी होते हैं। कैसे? अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। बात करें जो इस्पात लोहा से बनते हैं वो स्थायी चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन गुर्दे, बी आँख, सी मस्तिष्क या डी यकृत। तो इसका राइट आंसर है सी मस्तिष्क। मस्तिष्क में जो याददाश्त होती है वो क्षीण हो जाती है। याददाश्त क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। उसी के पूरा करने के लिए यानी ये अल्जाइमर रोग है, अगर उसकी कमी को पूरा करना है तो पोटेशियम वगैरह की कमी को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब जल जमता है तो इसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी समान रहता है, सी घटता है या डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर है
सी यानी घटता है। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। बात करें आयतन की तो आयतन बढ़ जाता है। आयतन क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है और घनत्व घम यानी घटता है। जाड़ों के दिनों में इसलिए प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं वो जम जाते हैं, उनका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है और उसके जो जल के कण होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, यानी उसका घनत्व घट जाता है, यानी घना कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिटी स्कैनिंग में निम्नलिखित में से क्या उपयोग होता है? ए अल्ट्रासाउंड तरंगें, बी एक्सरे, सी गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एक्सरे। एक्सरे किरणों का प्रयोग सिटी स्कैन में शरीर के अंगों की जांच करने के लिए किया जाता है। एक्सरे की जो खोज की थी रोन्टगन ने की थी। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है या आपके लिए बेहतर है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।